हाँ, तो नुकते इस वीडियो के अंदर हम जीबी लॉजिस्टिक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ठीक है, जो कंपनी 2019 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 5 से 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। ठीक है, जो कंपनी इसकी अगर हम करंटली अगर हम बात करेंगे तो दो बिजनेस मॉडल्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। पहले बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे ये कंपनी लॉजिस्टिक्स से रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है, यानी कि जो आपके जो गोडाउन से गोडाउन जो ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, फिर उसके अलावा जो ट्रक लोडिंग वाली जो सर्विसेज होती है, स्पेशल हैंडलिंग वाली जो सर्विसेज होती है, तो वैसे जो भी यहाँ पे लॉजिस्टिक वाली जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और बाकी अगर हम दूसरे बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज होती है उनके नई कंपनी में ट्रेडिंग करती हुई नजर आती है। लेकिन वहाँ पे आई थिंक यहाँ पे जो फिजिकल स्टॉक वगैरह होगा उसको लेके फिर कंपनी उसके अंदर ये हमें ट्रेडिंग करती हुई नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये थोड़ा मुझे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट नजर आता है, क्योंकि अभी ये कंपनी में छोटी नजर आती है, लगभग 100 करोड़ के लगभग का अभी ये कंपनी का एनुअल रेवेन्यू, और इसी में भी ये कंपनी अगर लॉजिस्टिक के अलावा दूसरे कामों में ये कंपनी अगर में काम करती हुई नजर आ रही है तो वो कहने की मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट रहेगा, क्योंकि वो दिखाता है कि कहने की जो करंट बिजनेस है, यानी कि जो लॉजिस्टिक वाला बिजनेस है वो बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे कंपनी का ग्रो नहीं कर पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे दूसरे बिजनेस भी ये कंपनी हमें करती हुई नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, और उसके अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो पार्टनरशिप वगैरह, यानी कि जो B2B बिजनेस मॉडल में, यानी कि जो जिन क्लाइंट्स के साथ में कंपनी में काम करती हुई नजर आती है तो वहाँ पे इनके साथ में इनकी पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी है, तो इसकी वजह से इनको यहाँ पे लगातार रिपीट बिजनेस यहाँ पे कंपनी को मिलता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कुछ डेट वगैरह जो यहाँ पे कंपनी का आउटस्टैंडिंग है तो उसको यहाँ पे कंपनी रिपे करती हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में उसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो यहाँ पे कंपनी का में कम होता हुआ नजर आएगा, तो इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी यहाँ पे जो कंपनी को इनका जो लॉजिस्टिक वाला बिजनेस है उसके लिए यहाँ पे ट्रक चेसिस और ट्रक की जो बॉडीज वगैरह होती है वो यहाँ पे कंपनी को बाय करनी है, तो इसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लास्ट ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 1.5 साल का डेटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम 2024 वाले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो 115 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, और अभी 6 महीने में लगभग 50 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पिछले साल के कंपेरिजन में लगभग 10 से 11% से यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें गिरते हुए नजर आ सकते हैं। तो किसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 100-105 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर निकल कर आएगा, जो कि पिछले साल के कंपेरिजन में हमें 10 करोड़ से यहाँ पे कम होता हुआ आएगा। क्योंकि कहने के देखा जाए तो यहाँ पे हमें एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आता है। और अगर हम एक और नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो 2023 में हार्डली 4 करोड़ के लगभग कंपनी की टोटल बोरिंग थी, लेकिन करंटली अगर हम देखेंगे लगभग 20 करोड़ के लगभग कंपनी की बोरिंग हमें यहाँ पे नजर आती है। तो जिस तरीके की स्पीड से बोरिंग का नंबर बढ़ा है, यानी कि ऑलमोस्ट 4 करोड़ से लगभग अगर राउंड फिगर अगर हम देखेंगे तो लगभग 5 करोड़ से नंबर सीधा 20 करोड़ हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 4 गुना कंपनी की जो बोरिंग का नंबर है वो हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो पिछले साल 4 करोड़ 86 लाख रुपीज ये कंपनी ने कमाए थे, और अभी 6 महीने में ऑलरेडी लगभग 2 करोड़ 53 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को हो चुका है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये साल में लगभग एनुअली बेसिस पे लगभग 5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 24 जनवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 28 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 102 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 1200 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। आई थिंक एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको 1,22,400 रुपये यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यूएज की अगर हम बात करेंगे लगभग 25 करोड़ 7 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यूएज हमें यहाँ पे नजर आता है, और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 8-8.5 करोड़ के लगभग यहाँ पे ये कंपनी का रिटेल कोटा है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसटी के एचएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 जनवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 30 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, और 30 तारीख को आपके डिमेंट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 31 जनवरी को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि बजट के जस्ट एक दिन पहले ये कंपनी की जो लिस्टिंग है वो हमें यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बाद में
अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 83-84 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग फॉरवर्ड पी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 16-17 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखा जाए तो ऑल ओवर इतना कोई ज़्यादा हाई ग्रोथ वाला बिजनेस नजर नहीं आता। ये बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो कुछ इतना ज़्यादा यूनिक नहीं है बिजनेस मॉडल के अंदर। नॉर्मली अगर हम देखेंगे कमोडिटाइज बिजनेस हमें पर्टिकुलरली ये नजर आता है, क्योंकि लॉजिस्टिक में इतनी सारी कंपनीज हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा आपके पास में प्राइसिंग पावर अवेलेबल रहता नहीं है। तो पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे 20 से ज़्यादा का पी रेशियो यहाँ पे ये कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए अभी आईपीओ का साइज छोटा है, तो मुझे लगता है कि 15 से 20% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े माइनर लिस्टिंग इनके लिए अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन देखिए लॉजिस्टिक वाला बिजनेस है, अगर मार्केट में थोड़ा बहुत बजट से पहले अगर करेक्शन वगैरह आता है वहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये कंपनी में रेट टू रेट या फिर 5 से 10% के डिस्काउंट पे भी कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से आपने इसे देखना चाहिए। मेरा पर्टिकुलरली व्यू के यहाँ पे क्या रहने वाला है, देखिए मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे ये आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि आईपीओ का साइज काफी छोटा है। तो लॉटमेंट के जो चांसेस रहेंगे वो भी यहाँ पे काफी कम रहने वाले। और मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बजट के टाइम पे जो वॉलिटिलिटी रहने वाली है वो थोड़ी यहाँ पे ज्यादा रहने वाली है। तो अगर कुछ भी यहाँ पे निफ्टी अगर 2-3% अगर बजट से एक दिन पहले अगर डाउन रहता है तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि कंपनी में नीचे भी खुलती हुई नजर आ सकती है। तो मैं पर्टिकुलरली आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको थोड़े माइनर गेन के लिए अगर आपको अप्लाई करना, अगर आप लॉस लेने की कैपेबिलिटी अगर आप रखते हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो उसमें मैं कहता हूँ कि जीबी लॉजिस्टिक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जो आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।